हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवान साठ। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हम बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव की। पर्सपेक्टिव में हम ड्रॉ करेंगे इसे, जी नहीं, लेकिन इसे हमने बनाया है पर्सपेक्टिव की हेल्प से। इसे कहते हैं सर्कुलर पर्सपेक्टिव, और सर्कुलर पर्सपेक्टिव कहते हैं, और इसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज हुआ है। ये है अपना 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और ये है, देख लो गाइस, मैंने ये बनाया है इस वीडियो में। तो मर्जी है, देख लो। अच्छा नहीं है, लेकिन इसे हम और भी अच्छा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इसलिए नहीं क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है और मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है समझने में और समझाने में। बाकी ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्हें मैं फोटोज में समझाने की कोशिश करूंगा आपको आगे। तो चलिए स्टूडियो में चलते हैं और वहां पे हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव के बारे में। स्टूडियो में आपका स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव की, कि आखिर पर्सपेक्टिव होती क्या चीज है। तो पर्सपेक्टिव एक तरीका है ड्राइंग का जिसमें हम किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ऐसे किसी भी सरफेस के ऊपर ड्रॉ करें। ये 2 डायमेंशनल है और एक 3 डायमेंशनल है। तो इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे एकदम एज इट इज रियलिस्टिक ड्रॉ करना होता है। तो उसे कैसे ड्रॉ करना आप देख रहे होंगे। ये जो है इसके अलग अलग जो है प्रिकॉशंस हैं। अब ऐसे में ड्रॉ करते हैं तो इसकी क्या होगी, अगर हम इसे यहाँ से इसका पॉइंट मानते तो ये इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से इसकी जो प्रिकॉशंस होगी वो डिफरेंट होगी, यहाँ से डिफरेंट होगी। लंबाई चौड़ाई में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इस दोनों में। तो उस अंतर को एग्जैक्ट एक्यूरेट से ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं। यूजुअली इसमें 3 तरीके के पर्सपेक्टिव होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होते हैं। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें एक और पॉइंट को भी ऐड किया हुआ है। वो होता है मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो आज हम बात करने वाले 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे। तो मैं यहाँ पे स्केल का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो एलिमेंट्स नेसेसरीज हैं वो है हॉरिजॉन्टल और क्या होते हैं, वेनिसिंग पॉइंट, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बता देता हूँ। समझ आइए, ये क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये क्या है, यहाँ पे हम एक बिंदु लेंगे, एक पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, 1 पॉइंट। यही क्या है, हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, PERSPECTIVE, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो अब इसको हम क्या यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे एक सड़क को ड्रॉ करेंगे और उस सड़क के किनारे से हम क्या ड्रॉ करेंगे, ट्रीज को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये है, अब हम इसे कितना भी लंबा खींच सकते हैं, कितनी भी चौड़ी कर सकते हैं। ये देखिए, समझ रहे हैं आप। असली सा बनाने के लिए हम कुछ चीजों को और ऐड कर देते हैं, जैसे बीच में ये क्या होती है, लाइनें होती है ना। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, ये वैसे वैसे क्या होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी पट्टियां। उसके लिए इसका भी आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बड़ी होती जा रही है। अब इसके साइड में हम क्या ड्रॉ करते हैं, ट्रीज या फिर चलो खंबे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से ये लाइन हम अपने हिसाब से खींचेंगे और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से एक पर फिर से लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में हम लाइनें खींचने वाले हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो चीज आपकी नजदीक दिखानी है वो चीज बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ऐसे ऐसे
इस तरीके से। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे चीजें भी क्या होती जाएंगी, छोटी और नजदीक लगती जाएंगी। ये देख रहे हैं, सेम चीज हम यहाँ भी करते हैं। अच्छा, अब इसे और बड़ा करना है, इसे यहाँ ले लिया, तो अब क्या होता जाएगा, इसे खींचते जाओ, मोटा करते जाओ, दूर दूर। तो ये इस तरीके से क्या हो जा, ये चलता जाएगा। क्या जा रही है, ये वेनिसिंग लाइन है, ठीक है, ये वेनिसिंग लाइन है। और ये जो पॉइंट आ गया, अब इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वेनिसिंग, NISHING, वेनिसिंग पॉइंट। शॉर्ट में इसे क्या बोल देंगे, VP, वेनिसिंग पॉइंट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझ रहे होंगे। तो चलिए वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से ही हम एक ड्राइंग के एक बिल्डिंग को ड्रॉ करते हैं। तो इधर तो इन्हें पेपर को दूसरी साइड कर दिया है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम क्या करेंगे, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले तो आइडिया सोचते हैं। चलिए वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से हम क्या करते हैं कि एक साइड की बिल्डिंगें बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है अपना पॉइंट और ये है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया अपना VP या फिर वन पॉइंट। अब हमने क्या करना है, बिल्डिंगें ड्रॉ करनी है। तो ये जो पॉइंट है ये स्काई है और ये अर्थ है। तो अर्थ और स्काई के जो ये पॉइंट है इसे क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल, और हिंदी में बोले तो क्षितिज, ठीक है। तो हमने इसी से मिला के अब ड्रॉ करना है, इसी को समझ के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, योगी। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, ये जो ऐसे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें अपने आइडिया से खरीदना हो तो इनका भी कुछ नाम होता है, बट वो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रही है। वेल, हम चलिए फिर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब जो वर्टिकल लाइंस है इन्हें हमने अपने हिसाब से खींचना है, ठीक है। ये तो जैसे मैंने आपको बोला था, चीजें जो जितनी नजदीक होती जाएंगी होंगी वो उतनी क्या होंगी, बड़ी होंगी, उतनी उनकी विड्थ भी ज्यादा होगी। और जो चीज जितनी दूर होती जाएंगी वो चीज उतनी क्या होगी, छोटी होती जाएंगी और नजदीक सी लगती जाएंगी। अब ये यहाँ पे थोड़ा घुचड़ पुचड़ हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ आना चाहिए बस, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम ऊपर को एक लाइन और खींच लेते हैं, ये। और ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कर देंगे रफ। इसे हमने रफ कर दिया। अब ये क्या है, अब इन्हें थोड़ी सर्कल सी दे देते हैं, लग नहीं रही बिल्डिंग है। सॉरी, ये भी कहाँ से होगा, ये भी इधर से ही होगा। ठीक है, तो ये फ्लोर समझ लीजिए, ये गेट हो जाएगा।
सेम हियर। ये अपना गेट होता जाएगा। अब हमने क्या बनानी है, यहाँ पे रोड। हम यहाँ पे बना रहे हैं सड़क को, तो सड़क बना रहे, ये हो जाएगी अपनी सड़क। अब देखिए डायरेक्ट सड़क पे तो मतलब कि बिल्डिंग्स नहीं होंगी, तो ये जो रास्ता होता है ना, पाथ, ये वो चीज़ समझ लीजिए आप। वॉकिंग, यहाँ पे वॉक करने वाले बंदे आएंगे, ठीक है। ये हो गया फॉर वॉक। अब यहीं पे हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और उस वर्टिकल की लाइन के साथ ही फिर से ये वाली लाइन, और जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे पास होता जाएगा वो क्या होगा, वो घना होता जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अब हमने क्या बनानी है, रोड बनानी है। तो सेम चीज, ये रोड होगी अपनी। ये थोड़ा डार्क करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि तभी इसमें डिफरेंस पता चलेगा ना। ये है, और ठीक है, ये इधर इधर, ये अब क्या होते जाएंगे, छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या करो, बीच बीच से हम इसे रफ कर देंगे, इधर से, यहाँ से, यहाँ से। आ रहे समझ? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ रही होगी आपको। और अब इस साइड भी क्या आएंगी, बिल्डिंगें आएंगी। तो बिल्डिंग के लिए फिर से ये हो गया अपना 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव तैयार। इसकी फोटो खींच लेता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई नो कि वीडियो भी इतनी अच्छी, इतनी कुछ खास नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम आज ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। इस वीडियो को बनाने की पूरी हिम्मत जो मैंने जुटाई है वो है आनंद कुमार सर, सुपर 30 है। और उम्मीद करता हूँ कि ये मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए एंड आई प्रॉमिस कि हर वीडियो में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो टेक केयर, गुड बाय और मजे कीजिए।